friend is eager to enter. Come here. Maharishi Vyas keeps on saying with his arms raised high that follow that itself will bring you wealth, pleasure and liberation. But no one listened to him. The basis of life, Purusharth means the goal of life. The goal of those paths taken in right direction. The goal of those fortunes which go along with us in a life journey. The goal of safety, which is the basic necessity of a person. The goal of wealth, which means happiness. The goal of satisfaction, which brings joy and happiness. The goal that is taken after attaining dharma, karma and wealth, which take one beyond earth, dharma and karma. That is goal of moksha. These have been declared as the basic human rights by our ancient rishi and philosophers. Maharishi Vyas declared that, "Oh man, follow dharma, because only through that you will gain all kind of happiness." कौन है ये ऋषि जो अपने चित्त एवं इंद्रियों को वश में करने में सफल हो रहा है? कौन है ये जो जितेंद्रिय हो रहा है? कौन है ये जो उस विद्या को पा रहा है जिसके बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता? कौन है ये जो अपने सुख एवं दुख के परे जा रहा है? यहाँ महर्षि विश्वामित्र का तप अपनी चरम सीमा पर है। सावधान सावधान। कौन है यहाँ जो इस तपोवन की शांति को भंग कर रहा है? कौन हो तुम जिसने इस तपोवन की शांति को भंग किया है? मैं नहीं जानता था कि आप यहाँ तपस्या कर रहे थे। मुझे क्षमा करें गुरुवर। तूने इन पशुओं का नहीं मेरे तप का खेद किया है। क्षमा करें गुरुवर, मुझसे ये अपराध अनजाने में हुआ है। क्या अभिशाप दूं मैं तुझे? जिस क्षण को पाने के लिए मैंने अपना राजपाट, सुख सुविधाएं छोड़ी, वर्षों कठिन तप किया, मोक्ष और परम ज्ञान को मैं पाने ही वाला था। क्षमा महाराज क्षमा, आप जो चाहें सदा दें, लेकिन मुझे अभिशाप न दें। मेरी प्रजा नष्ट हो जाएगी। आप चाहें तो मेरा राज्य ले लें, मेरे पुण्य ले लें, मेरा सुख, मेरा सब कुछ ले लें, लेकिन मुझे विश्राम ना दें। क्या है तेरा पुण्य? मेरा पुण्य मेरा धर्म है। मैं हमेशा से अपने धर्म पर अटल रहा हूँ। कौन है तू? अयोध्या नगरी का सेवक हरिश्चंद्र हूँ। ऋषि वशिष्ठ का शिष्य? ऋषि वशिष्ठ मेरे आचार्य हैं। धर्म पर अटल रह सकेगा तू? मेरे आचार्य की मुझ पर कृपा है। तो दे अपने अपराध के बदले मुझे अपना राज्य दे, प्रजा दे, अपना धन, वैभव, सब कुछ दे। इसी क्षण से मेरा राज्य, प्रजा, कोष, वैभव सब आपका हुआ भगवान। राजा वचन देकर अपने महल में रानी के पास पहुंचा और रानी को सब कुछ बता दिया। फिर रानी बोली, स्वामी, अनजाने में हुए अपराध के लिए आप अपना राज्य कैसे दे सकते हैं? मैं वचन दे चुका हूँ शिव्या। क्या मूल्य है उस वचन का? शब्द भी तो है, तोड़ दीजिए उस वचन को। मेरे लिए शब्द वचन धर्म है। तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। जहाँ धर्म वहाँ मैं। और महर्षि वशिष्ठ के शिष्य ने अपनी प्रजा से विदा ली। महर्षि विश्वामित्र का राज्य छोड़ देने का आदेश जो था। महाराज, इसमें हमारी क्या गलती है? आप बताइए हमें कि हमने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो आप हमें ऐसे छोड़ के जा रहे हैं? आप कृपया कर हमें ऐसे छोड़ के ना जाएं। इसमें तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। मैं वचन में बना हूँ। जो आदर आपने हमें किया है
वही आदर महर्षि विश्वामित्र को भी दीजिए। हमेशा धर्म को धारण करें, क्योंकि वही हम सबकी रक्षा करेगा। अब हमें आज्ञा दीजिए। हरीशचंद्र, ठहरो। दंड दिए बिना कहाँ जा रहे हो? मैं कुछ समझा नहीं गुरुवर। राज्य में तुमने मुझे तब भंग के बदले दिया, परंतु तब भंग के प्रायश्चित का दंड कौन देगा? दान दिया है तो दक्षिणा कौन देगा? दक्षिणा देने के लिए मेरे पास कुछ शेष नहीं है गुरुवर। ये धर्म पर अटल रहने वाला हरीशचंद्र कह रहा है तुमने अपना राज्य खोया है, पुरुषार्थ नहीं। मुझे कुछ समय दीजिए गुरुवर। 1 मास और 1000 स्वर्ण मुद्राएं तुम्हारा दंड। स्वीकार है मुझे। कहाँ मिलोगे? वही धर्म नगरी जहाँ सबको शरण मिलती है, काशी। वचन जो हर दिन पति पत्नी को देता है, पत्नी पति को देती है। वचन जो हर दिन पुत्र पिता को देता है, पिता पुत्र को देता है। वचन जो हर दिन राजा अपनी प्रजा को देता है। वचन जो हर दिन मनुष्य मनुष्य को देता है। एक ऐसे वचन को पूरा करने तथा 1000 स्वर्ण मुद्राओं को कमाने के लिए हरीशचंद्र काशी पहुंचे। कुछ समझ नहीं आ रहा है। कहाँ से लाऊं 1000 स्वर्ण मुद्राएं? कौन सा काम दिला सकता है मुझे इतनी मुद्राएं? इतनी मुद्राएं मैं खुद को बेच भी दूं तो भी ना मिले। उस समय समाज में दास प्रथा प्रचलित थी, जिसमें मनुष्यों को वस्तु की तरह बेचा एवं खरीदा जाता था। इसलिए हरीशचंद्र भी अपने आप को बेचने का तय करता है और बीच बाजार जाकर अपनी बोली लगाने लगता है। सुनो सुनो धर्म नगरी के लोग सुनो, मुझ पर धर्म संकट आ गया है। मैं यहाँ पर खुद को बेच रहा हूँ, जो चाहे मुझे खरीद सकता है। ऐसा कौन सा संकट आ गया जो तुम खुद को बेचने के लिए तैयार हो गए? वचन में मंगा हूँ, अपनी व्यथा बता नहीं सकता। खरीदोगे मुझे? तो क्या मूल्य चाहते हो? 1000 स्वर्ण मुद्राएं। 1000 इतने में तो 100 दास मिल जाएंगे। इतने में कौन खरीदेगा तुम्हें? ऐसा करते हुए दिन बीतने लगे। एक भी ग्राहक नहीं मिला और मास का अंतिम दिन आ गया। आज अंतिम दिन शेष है। मेरा धर्म गया। क्या उत्तर दूंगा महर्षि को? मेरे पास एक दिन मात्र बचा है। अब मेरे पास आत्मदाह के अलावा कोई उपाय नहीं। आत्मदाह से क्या धर्म की रक्षा हो जाएगी? आप क्या सोच रहे हैं स्वामी? तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं? कुछ न कुछ उपाय तो जरूर मिलेगा। बाजार खड़ा
हरिश्चंद्र, देखा तुमने, धर्म निभाकर ये कमाया है। तू हार मान ले, मैं तुझे माफ कर दूंगा। चंद्र डरे, सूरज डरे, डरे जगत व्यवहार, पर हरिश्चंद्र कभी न डरे सत्य विचार। आज अंतिम दिवस शेष है। धर्म का सूर्य अभी अस्त नहीं हुआ है महर्षि। विश्वास है मुझे, जहाँ धर्म है वही विजय होगी। तो देख, सूर्य अस्त होने में भी कुछ ही समय शेष है। सूर्यदेव, आज मेरा साथ दे दो। एक बार फिर हरिश्चंद्र काशी के बीच बाजार जा खड़ा हुआ। 400 स्वर्ण मुद्राओं मुझे खरीदो। 400 स्वर्ण मुद्राएं। 200 स्वर्ण मुद्राएं। 400 स्वर्ण मुद्राएं। 300 स्वर्ण मुद्राएं। 400 स्वर्ण मुद्राएं। 350 स्वर्ण मुद्राएं। 400 स्वर्ण मुद्राएं। 400 स्वर्ण मुद्राएं। जो कोई भी हो, मैं नहीं जानता। मैं डोम सरदार हूँ, कुत्तों को जलाता हूँ, शमशान घाट पर अपनी जीविका चलाता हूँ। क्या 400 स्वर्ण मुद्राओं के लिए तुझे मेरी दास्ता मंजूर है? स्वीकार है मुझे। दोनों ने मिलकर अपने आप को दास के रूप में बेच दिया। बच्चा छोटा था, इसलिए उसे मां के साथ रहने की अनुमति मिल गई और हरिश्चंद्र ने 1000 स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी करके महर्षि को दी और अपना वचन पूरा किया। हरिश्चंद्र का वचन पूरा हुआ, लेकिन अभी तो हरिश्चंद्र को आग का दरिया पार करना था। रानी सेव्या आज दासी थी और राजा हरिश्चंद्र आज डोम था। जलती लाशों की तपन ने हरिश्चंद्र के आंखों के आंसुओं को सुखाकर रख दिया। एक दिन रोहिताश को सांप ने डस लिया और रानी रोती बिलखती भगवान से गुहार लगाने लगी। तुम यहाँ क्या हुआ रोहिताश को? ये है आपकी पुण्य का फल है राजन। पति खोया, पुत्र खोया और दुहाई हो धर्म की। ये कहती हूँ, जहाँ धर्म है वहाँ विजय नहीं। धिक्कार है तुम्हें, धिक्कार है विश्वविद्यालय, धिक्कार है। आज तुम्हारे कारण मेरे पुत्र को सांप ने डसा। आज तुम्हारे कारण मैं दासी हूँ। आज तुम्हारे कारण मेरे पति डोम है, मेरे लाल रोहिताश। कर दो देवी, ताकि मैं तुम्हारे पुत्र को आग दे सकूं। ये आपका भी पुत्र है। देवी, मैं डोम सरदार का दास हूँ। बिना कर लिए मैं किसी भी चिता को आग नहीं दे सकता। यही मेरे स्वामी की आज्ञा है। अयोध्या के राजा सम्राट हरिश्चंद्र के पास, सम्राट हरिश्चंद्र के पुत्र के पास आज कफन भी नहीं है। फिर भी आप उससे कर मांग रहे हैं। किस धर्म का निर्वाह कर रहे हैं आप? जिस धर्म के लिए मैंने राज्य छोड़ा, जिस धर्म के लिए मैंने अपनी पत्नी, अपने पुत्र का त्याग किया, जिस धर्म के लिए मैंने अपने आप को बेचा,
उस धर्म को आज कैसे छोड़ दूं देवी? मैं स्वामी और सेवक के धर्म में बंधा हूँ। बिना कर लिए मैं तुम्हारे पुत्र के दाह संस्कार की अनुमति नहीं दे सकता। और सम्राट निश्चिंत आप ही बताएं, क्या बेचूं मैं ताकि आपका कर दे सकूं? जो कर नहीं दे सकता वो अपने पहने हुए वस्त्र का आधा हिस्सा कर के रूप में दे सकता है। अपनी पत्नी को धर्म के नाम पर उसके वस्त्र छीन गए हो तो ये भी लो। हरिश्चंद्र ठहरो। धन्य है तू, आज तू जीता मैं हारा। धन्य है तेरा कुल, धन्य है तेरे आचार्य। आज मैं विश्वामित्र अपने तपोबल का फल तुझे देता हूँ। रोहिताश, हो बेटा। This story is good, but not true. Can good story not be true? Or can true story not be good? Can any poet, writer, and author create such poetry which do not include his society and the people known to him? Someone has rightly said that who do not stand for something fall for everything. So it is only dharma on which we should stand fast, because Dharma iti dharma, dharma iti dharma.